गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया गया है उसे आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए, अभी हमने किए थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपके 9th 10th का जो स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको करवाई है। अब अगर किसी स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं उनको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आज आप उस सेट से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, आज हमारा एक नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम से के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है टेंसेस से ये रिलेटेड है, करेक्ट फॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इतना हार्ड नहीं है जितना स्टूडेंट्स को लगता है। आज मैंने इसके अंदर आपके 3 टेंसेस का पर्टिकुलर जिक्र किया है। तो मैंने जिनका जिक्र किया है तो एक तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप पास्ट सिंपल बोलते हैं। उसकी मैंने आपको इंडिकेशन वर्ड्स बताए कि आप कैसे पहचान करेंगे कि किसी सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है। सेकंड जो मैंने लिया इसके अंदर वो लिया है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम उस सेंटेंस को पहचान के और उसमें सही करेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने लास्ट लिया है आपके वो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल करेक्ट फॉर्म के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो आपके हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो की जाती है डू और डज। अब डू और डज का यूज होता है सिर्फ इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो वहां पर डू और डज का यूज नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कनेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। ओके, इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हेल्पिंग वर्ब जो यूज में ली जाती है वो ली जाती है डिड। बट इसका यूज आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो आपको वहां पर करेक्ट फॉर्म के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जो भी आपको फर्स्ट फॉर्म दी होगी उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कंप्लेन की कि सर आप जो वीडियो करवा रहे हो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम जब कॉपी में करते हैं तो हम उसको जूम करके देख नहीं सकते। तो आज से मैं आपको आफ्टर वीडियो के बाद जो मैंने आपकी जितना भी मैंने रिटन वर्क किया है ये मैं आपको अलग से पिक सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको जूम करके अपनी कॉपी में इजीली कर सकें। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म्स सेंटेंसेस में। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड देखने को मिलते हैं यस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे। ओके, तो आपको वहां पर जो यूज करना है वो करना है पास्ट सिंपल टेंस। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्ड पास्ट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है आपको। इनकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ आप समझिए, निशा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब आपको ये जो है डिड नॉट, ये आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ होगा। आपको सिर्फ ये होगा निशा, यहां होगा आपकी स्पेस, गो टू स्कूल यस्टरडे, और ये आपको दिया होगा। तो आप ये जो यस्टरडे वर्ड आया है इससे पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहां पर आपको नॉट प्लस गो दिया हुआ है, इट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड का यहां पर यूज किया जाएगा। इसलिए जब हमने इसको देखिए सेंटेंस को हमने इसकी करेक्ट फॉर्म्स कैसे बदली। निशा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। याद रखना, डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म होती है। जब आपने डिड लगा दिया तो फिर आप गो का वेंट नहीं करेंगे, गो में ही रहेगा,
एक सेंटेंस और है, मैंने इसका लिखा, देखिए आई, ये मानो स्पेस है, आई स्पेस के बाद में टू पार्टी लास्ट नाइट, तो मैंने लास्ट नाइट से पकड़ लिया कि ये पास्ट सिंपल टेंस है और मुझे गो की सेकंड फॉर्म दिमाग में रखनी है, गो, वेंट, गॉन, तो ये सेकंड फॉर्म हमने यहां कर दी वेंट, और ये हमारे दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये बेटर तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट, वर्तमान की दिनचर्या यानी कि जो हमारा डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन रिपीटेड एक्शन, हम बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, सत्य कथन, फैक्ट्स, इस प्रकार के सेंटेंस मैंने लिखे हैं इसमें, कहावतों और यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। तो कैसे? तो देखिए पहला सेंटेंस है, रवि गोज टू हिज ऑफिस 10 AM डेली। ये रवि का रूटीन है कि वो 10 बजे 10 AM रोज या हमेशा ऑफिस जाता है। तो ये डेली रूटीन का सेंटेंस है, डेली वर्ड से हमने पकड़ लिया, तो यहां पर वो का हमने कर दिया गोज, क्योंकि रवि इज अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कनेक्ट किया जाता है, इसलिए यहां पर गो का हो गया गोज। इसी प्रकार से सेकंड देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहां ये जो सेंटेंस है ये आपके एक फैक्ट है, सभी जानते हैं कि पानी है जो उबलता है हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल हो जाता है। तो यहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया, तो यहां पर आपका जो सेंटेंस वर्ड जो होगा ना यहां पर आपके वो होगा बॉयल, तो आप कर देंगे बॉयल्स। उसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस, अ बैड वर्कमैन quarrel with his tools। A bad workman quarrel with his tools, ये आपकी इडियम्स है, ये एक मुहावरा है, ओके। और मुहावरा है तो हमने इसको मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो आपको यहाँ पर क्वेरल दिया हुआ है वहां पर खाली आपको एस जोड़ना है, क्वेरल्स विद हिज टूल्स। तो कहने का मीनिंग है जहां पर आपको कहावतें, मुहावरे और लोकोक्तियां मिले ना, तो वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मूव्स अराउंड द सन यानी कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये है यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो सार्वभौमिक सत्य के जितने भी सेंटेंसेस होंगे करेक्ट फॉर्म्स आप उनके बनाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आपको करना है। और उसके बाद देखिए लास्ट में आज का, जिन वाक्यों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाता है। जिन वाक्यों में येट मीन्स होता है अब तक, जस्ट नाउ इट मीन्स अभी अभी, इट इज फर्स्ट टाइम यानी इस प्रकार का सेंटेंस होगा वो आपके दिया हुआ होगा। इट इज फर्स्ट टाइम हो सकता है, इट इज सेकंड टाइम हो सकता है, थर्ड टाइम हो सकता है एंड फोर्थ टाइम भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो आपके टाइम होगा उन वाक्यों में जनरली आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। देयर आर इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स यहां पर नोटेड किए हैं, आप देखेंगे यहां पर, दे हैव नॉट अराइव्ड हियर येट। यहां पर देखिए आपकी जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा है वो लिखा है अराइव, इट मींस आपको अराइव की करेक्ट फॉर्म यहां पर फिलअप करनी है। और यहां पर देखिए आपने किससे पकड़ेंगे, तो आप येट से पकड़ेंगे। जैसे ही आपने येट वर्ड देखा इट मींस आप समझ जाइए ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर हमने लगा दिया हैव। ये नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर भी आई थिंक नॉट हम लिखेंगे नॉट अराइव, तो यहां आ जाएगा हैव नॉट अराइव्ड हियर येट, यानी कि हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड अराइव्ड इज अ थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में है इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कुछ भी हो सकता है। आई हैव कम टू उत्तराखंड, ठीक है, इट इज फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब मैं उत्तराखंड आया हूं, आया हूं। तो देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कम की तीनों फॉर्म सेम होती है, कम केम कम, सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो आपको यहाँ कुछ हद तक तो ये समझ में आए होंगे। मैं आपको आज जो हमने कुछ सेंटेंस किए ना, मैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगा, आप वो एक्सरसाइज आराम से करके 5, 7, 10 जो भी सेंटेंस होंगे और आप मुझे अपने पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में सेंड कर सकते हैं।
Okay, till then, goodbye. Bye. Thanks.